नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। जिले के विकास खंड सिराली नगर में आईपीएल की तर्ज पर जिले में प्रथम बार क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें जिले के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। विजय मंडलोई द्वारा बताया गया है कि तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसा आयोजन हरदा जिले में पहली बार होने जा रहा है। इसमें हरदा जिले के सभी खिलाड़ी एवं क्रिकेट प्रेमी बहुत ही उत्सुक है कि टूर्नामेंट अब कब प्रारंभ होगा कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ी सभी जिले के होना अनिवार्य है। जो खिलाड़ी जिले का नहीं है वो भाग नहीं ले सकेगा। यदि आप स्वयं स्मार्ट नहीं हैं तो टॉयलेट का उपयोग करना मुसीबत का कारण बन सकता है। ऐसा ही मामला खुरई के किला परिसर में देखने में आया है। एक बच्चा मैदान में खेलते समय बाथरूम के लिए वहां लगे स्मार्ट टॉयलेट में चला गया। उसने उपयोग के लिए 2 रुपए का सिक्का भी डाला। उपयोग के बाद अंदर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने के लिए बटनों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उसी में फंस गया। चिल्लाने पर वहां खड़े करतार सिंह यादव ने उसे बटनों की जानकारी देकर निकलने में मदद की। बच्चा तो ठीक हुआ, कुछ दिन पहले तहसील में एक पुलिस अधिकारी भी उपयोग करना नहीं समझने या सिक्का नहीं होने के कारण स्मार्ट टॉयलेट का चक्कर लगाकर लौट आए। बाद में उन्होंने साधारण टॉयलेट का उपयोग किया। तो बेटा अंदर कैसे छिप गए थे? चले गए बाथरूम करने। पैसे डाल के गए थे? हाँ। कितने पैसे डाले थे? 2 का नोट। फिर खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा तो फिर क्या करो? बटन दबा जब तुमने कही तो। अच्छा, हमने कही नहीं तो बैठे ही रहे थे। अब ना यही अब समझ गए ना? अब समझ गए क्या करने पड़ो? अंदर कौन से बटन थे? 2। कौन सा दबाओ? वाला। चलो ठीक है, आप ध्यान रखियो। रेली थाने में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा नरसिंहपुर जिला पुलिस कप्तान महोदय के नाम नगर निरीक्षक अखिलेश मिश्रा थाना करेली कोट क्षेत्र एवं नगर के चिन्हित स्थानों एवं ढाबाओं पर दिन दहाड़े खोले आम भाजपा नेताओं के हिस्सेदारी एवं संरक्षण में विगत कुछ दिनों से लगातार 1 के 80 का सट्टा सिखाया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी के साथ मजदूर, गरीब वर्ग एवं अनेकों परिवार मौत की कगार पर पहुंच गए हैं। जवाबदारी हमारी उसकी बहुत बड़ी है कि हम जनता के लिए, हम स्वयं में, पार्टी हमारी है काय के लिए, हम मंडलम है, ये यूथ कांग्रेस है, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं। क्यों दिया? क्या क्या समस्या थी? मैंने आपको ये सट्टा जुआ, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो यहाँ सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। क्या नाम और है? मैं प्रकाश पेटिया एडवोकेट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। मकर संक्रांति की मांग ये है, एक तो बड़े हंसी की और विचारणीय बात है कि भाजपा सरकार में एक तरफा गरीबों के लिए नए नए कानून, नई योजनाएं लेके आते हैं और योजनाएं ये सब कागज़ पर रहते हैं। आज शहर के अंदर बहुत ज़ोर तोर से गली गली सट्टे का जोर है। 1 के 80 का जो खेल चल रहा है, जहाँ तहाँ ढाबों पर चल रहा है, गलियों में चल रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ये ज्ञापन सौंपा है प्रशासन के लिए कि भाई आज कोरोना के दौर में एक गरीब मजदूर आदमी 200-250 रुपये की मजदूरी करता है और वो मजदूरी करके घर भी नहीं ले जा पाता। एक तो बड़ी मुश्किल से मजदूरी मिलती है, दूसरी बार मिली तो वो सट्टे में गंवा देता है। उनके परिवार आज भूखे मरने की कगार पर है। हमारा प्रशासन नीचे मौन होकर देख रहा है। तो प्रशासन को मालूम नहीं कि सट्टा कहाँ चल रहा है, सबको मालूम। ये देखते हुए भी अनदेखी की जा रही है। इसलिए हमने एसपी साहब के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ज्ञापन सौंपा है कि साहब अगर आप चेत जाते हैं और ये सट्टे के खेल को बंद नहीं करवाते तो आगे मूवमेंट में हम धरना देकर आंदोलन करेंगे और आंदोलन पे भी बात नहीं आएगी तो उसके और ऊपर जाएंगे, क्योंकि शरद तिवारी मंडलम अध्यक्ष करेंगे। भले ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर पैर पसार रही हो, भले ही सीहोर जिले में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मामले हर दिन बड़ी संख्या में सामने आ रहे हो, भले ही कोरोना को लेकर सरकार रोजाना गाइडलाइन जारी कर रही हो, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ नतमस्तक है। यही कारण है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच में श्रद्धालु मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान के लिए उमड़ पड़े हैं। मकर संक्रांति पर लोगों सुबह से ही नर्मदा घाटों पर स्नान के लिए पहुंचने लगे हैं। सीहोर जिले में आवली घाट, बाबरी, मर्दानपुर, बुधनी सहित अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे। नर्मदा घाटों पर न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता गया, न ही लोग मास्क लगाए हुए नजर आए। जिले के आवली घाट पर तो स्थित ये नजर आई कि यहाँ पर कोरोना का कोई असर ही नहीं है। यहाँ पर भोपाल, बैरिया सहित अन्य कई शहरों से लोग स्नान के लिए पहुंचे थे। सर,
कोरोना गाइडलाइन के बीच में आज स्नान, मकर संक्रांति का स्नान है, भीड़ भाड़ भी है सर। तो सर क्या ये उचित है सर? क्या इसमें सख्ती होनी चाहिए? उचित तो नहीं है, लेकिन आस्था के चलते हम लोगों ने सिर्फ ये है कि लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं कि भाई सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और मेले वगैरह का आयोजन में शासन ने तो मना ही कर किया हुआ है कि मेले वगैरह नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोग अगर यदि आ रहे हैं तो प्रशासन और हमारा दायित्व है कि हम लोगों को समझाइश देते जाएं और सामाजिक दूरी के साथ जो भी अपनी आस्था है वो आस्था को पूरी करें बस। छतरपुर के फुवारा चौक पर एक एम्बुलेंस भयंकर जाम में फंसी। जब एक पत्रकार ने वहां का जायजा लिया तो पता चला कि लगभग 50 मिनट से एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है और चारों तरफ से गाड़ियों ने जाम लगा रखा है, जबकि वहां कोई भी ट्रैफिक या अन्य किसी विभाग का कर्मचारी नहीं था जो जाम खुलवा सके। इस एम्बुलेंस को जिला अस्पताल से एक मरीज को ग्वालियर ले जाने के लिए भेजा गया था और इसे 4 लेन वाला मार्ग पकड़ना था, जिस कारण यह एम्बुलेंस फवारा चौक के पास जाम में फंस गई। जब किसी ने इसकी मदद नहीं की तो स्थानीय 2 पत्रकारों ने मिलकर एम्बुलेंस को निकलवाने का प्रयास किया। छतरपुर के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के आदिवासी अंचल के ककरा नारोली गांव के पास बिजली विभाग के सहायता अभियंता की बोलेरो गाड़ी ने सड़क पर खेल रहे एक मासूम को कुचल दिया। हादसे में 1.5 साल के मासूम आदर्श पिता मलखान सिंह आदिवासी की दर्दनाक मौत हो गई और बताया जा रहा है कि निवासी महुआ खेड़ा थाना महियादो जिला दामोह का है। वो अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। किशनगढ़ थाना के काकरा नरौली गांव है, यहाँ पे बिजली विभाग की जो गाड़ी थी उससे एक एक्सीडेंट हो गया था कल। उसमें मासूम की मृत्यु हो गई है, जिस पे से हमने मर्ग कायम कर लिया और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें 279 304 का मामला पंजीबद्ध किया, MB एक्ट की धाराओं में कायम की गई है। जी, बिजली विभाग के अभियंता लिखा हुआ है गाड़ी पे। अभी हम इसकी जाँच कर रहे हैं, ये अधिग्रहण का वाहन है या स्वयं का वाहन है। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व ओकारेश्वर पहुंचे राज्य मंत्री ने NVDA अधिकारियों की महत्वपूर्ण विभागीय बैठक ली। बैठक में ज्ञानेश्वर पाटिल, सांसद खंडवा सचिन बिरला, विधायक बड़वाह में शामिल हुए। 14 जनवरी को ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर पहुंचकर दर्शन पुण्य लाभ लिया। राज्य मंत्री कुशवाहा ने मकर संक्रांति के पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए कोविड-19 का पालन करने की अपील भी की है। संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ओंकारेश्वर जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेशवासियों पर रहे और आपके माध्यम से कोविड-19 का पालन करते हुए सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपस में दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। प्रशासन ने भी इस पर बार-बार लोगों को जानकारी समय समय पर देने का प्रयास प्रशासन के माध्यम से रहता है। फिर भी संक्रमण से हमें बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन बहुत आवश्यक है। उन्हें भगवान ओंकारेश्वर की कृपा प्रदेशवासियों पर बनी है। भाई साहब, आपके विभाग से तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को क्या सौगात देंगे? भगवान ओंकारेश्वर को हम सौगात देने वाले नहीं हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। इसलिए हमें सौगात देने में जो मदद मिलती है, जो आशीर्वाद से ताकत मिलती है, वो पूरे प्रदेश के काम आती है और निश्चित रूप से जहाँ ऐसा कोई काम होगा तो हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज।